हेलो दोस्तों, मायरा कुकिंग शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में रेड सॉस पास्ता। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत बार बनाए होंगे रेड सॉस पास्ता, लेकिन मेरा जो ये रेसिपी है बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में है। आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। इसमें ना ही कोई तामझाम है, ना ही बनाने में कोई मेहनत है। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तब भी आप बहुत ही आसानी से इसको बना लेंगे, क्योंकि इसको बनाने में बहुत कम टाइम लगता है। जब भी आपको भूख लगे तो आप फटाफट से इसको बना लें। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम सॉस के लिए पानी रखे हैं और उसमें मैंने डाला है साबुत 2 लाल मिर्च जिसको मैंने तोड़ लिया है। साथ ही इसमें मैं 3 टमाटर ऐड कर रही हूँ सॉस बनाने के लिए, और टमाटो को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी कर लें। अब इसको हम बॉयल करने के लिए रख देंगे जब तक इसका छिलका अलग नहीं हो जाता है। तब तक हम अपना पास्ता बॉयल कर लेंगे। तो पास्ता बॉयल करने के लिए मैंने इसमें डाला है पानी। पानी में थोड़ा सा नमक डालेंगे बिल्कुल, और साथ ही इसमें हम हाफ टेबल स्पून के करीब तेल डाल लेंगे ताकि पास्ता जो है चिपके ना। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वरना पास्ता क्या होता है कभी कभी चिपकने लगता है और वो चिपक जाता है, बिल्कुल भी अच्छा बॉयल नहीं होता है पास्ता। तो आप तेल जरूर ऐड करें। जो फ्लेवर ना हो तेल में वो तेल ऐड कर सकते हैं, रिफाइंड तेल ऐड कर सकते हैं। अब जो है पानी बॉयल होने लगा है तो इसमें हम डालेंगे पास्ता। तो पास्ता जो है मैंने डाल दिया है। अब इसको हम 5 से 7 मिनट तक इस तरह से बॉयल होने तक मतलब पकाते रहेंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो एक तरफ मैंने पास्ता डाल दिया है, पास्ता बॉयल होता रहेगा, पकता रहेगा। तब तक हम अपना सॉस देख लेंगे। और देखिए मैं मल्टीटास्क कर रही हूँ दोस्तों, आप भी कर सकते हैं इस तरह से, तो आपका भी जल्दी पास्ता बन जाएगा। तो एक तरफ पास्ता बॉयल हो रहा है, एक तरफ हमारा सॉस के लिए टमाटर जो है छिलका बिल्कुल छोड़ दिया था तो वो भी बिल्कुल बॉयल हो गया है। तो अब इसमें मैं इसका क्या करूँगी, मैं प्यूरी बनाऊंगी। तो आप देखिए छिलका मैंने हटा लिया है। लहसुन मैंने लिया है अच्छे क्वांटिटी में, क्योंकि इसमें लहसुन ज़्यादा डाले दोस्तों इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मिर्च और 2 छोटे छोटे अदरक का मैंने टुकड़ा लिया है। अब इसको क्या करेंगे, हम प्यूरी बना के तैयार करेंगे। ग्राइंडर में डाल के इसको प्यूरी बना लेंगे। देखिए प्यूरी मैंने बना लिया है बिल्कुल अच्छा से। इस तरह से आप प्यूरी बनाएं। देखिए बिल्कुल इसमें कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल बारीक मैंने प्यूरी बनाया है। अब इसका क्या करेंगे, हम पास्ता बनाएंगे। तो पहले हम पास्ता देख लेते हैं। जो मैंने बॉयल करने के लिए रखा था दोस्तों, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो हमें इतना ही पकाना था कि जितना में ये बिल्कुल हाथ से हम तोड़े और आसानी से टूट जाए, क्योंकि ये सॉस में भी जाके पकता है। अब इसका क्या करेंगे, हम पानी निकाल लेंगे, यानी इसको हम छान के अलग रख लेंगे। अब हम तैयार करेंगे पास्ता। तो सारा हमारा स्टेप हो गया है। अब फटाफट से हम पास्ता बना लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इसको बनाना बहुत आसान है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ऐड किया है। साथ ही मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब बटर डाल रही हूँ। अगर आपको बटर नहीं पसंद है या फिर आप नहीं खाना चाहते तो बटर को आप स्किप कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी अनियन बारीक कटा हुआ। ये मेरे पास एक बड़ा अनियन है, इसको हम ऐड कर लेंगे। और इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज हो जाए तब तक ही हमें पकाना है। इस तरह से देखिए अनियन का हमारा कलर जो है चेंज हो गया है। तो जो प्यूरी हमने तैयार किया था उसको हम ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा चला लेंगे। प्यूरी को भी ज़्यादा नहीं पकाना है दोस्तों, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉयल्ड है। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी, यानी 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, और 1 टीस्पून करीब हम इसमें चीनी डालेंगे। ये चीनी जरूर डालें। साथ ही हम इसमें डालेंगे विनेगर। 1 टीस्पून ही मैंने विनेगर डाला है। 1 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर भी डाल दिया है। अब सबको हम चला लेंगे इस तरह से। और इसमें हम और कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे। ये ऐसे ही बहुत टेस्टी बनता है दोस्तों, बहुत ही हेल्दी बनता है। आप यकीन माने, आप बना के जरूर ट्राई करें। आपका ये बहुत ही अच्छा इस तरह से रेड सॉस पास्ता तैयार होगा बिना किसी झंझट के। अब देखिए इस तरह से मैंने चला लिया। अब इतना ही हमें सॉस को पकाना था। अब इसमें हम डालेंगे मेयोनीज। तो मेरे पास तंदूरी मेयोनीज है, तो मैं इसमें 2 चम्मच जो है तंदूरी मेयोनीज ऐड कर रही हूँ। अगर आपके घर में प्लेन मेयोनीज है आप वो भी ऐड कर सकते हैं बेझिझक, क्योंकि मेयोनीज से क्या होता है कि सॉस बहुत ही क्रीमी बनता है। बस मेयोनीज डालने का मेरा यही मकसद है दोस्तों। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको चला रही हूँ। सॉस हमारा बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून के करीब टोमेटो केचप डाल रही हूँ। इससे चटपटा सा टेस्ट आ जाता है दोस्तों। बिल्कुल चटपटा सा हमारा सॉस तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे पास्ता, और पास्ता को अच्छे से हम इस तरह से चला लेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं कलर कितना शानदार हमारा आया है। अब इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, इसको हम इस तरह से चलाकर और ढक के इसको हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। फिर हम सर्व करने के लिए निकालेंगे।
तो चलिए दोस्तों, ये हमारा पास्ता तो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको हम ढक के रख देंगे और फिर हम आपको सर्व करके दिखा रहे हैं दोस्तों कि कितना बढ़िया हमारा पास्ता बना है। मैं इसमें थोड़ा सा चिली सॉस डाली हूँ, ग्रीन चिली सॉस, ये मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको कोई और चिली सॉस पसंद है आप डालें, वरना आप ऐसे भी खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आपको मेरा ये रेड सॉस पास्ता बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो रेड लाइन आता है वहाँ सब्सक्राइब लिखा होता है दोस्तों, बस उस पर प्रेस करना है आपको और सब्सक्राइब करना है। इसका कोई पैसा नहीं लगता है। फिर मिलते हैं नई नई वीडियोस के साथ, नई नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।